क्या आप जानते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम आपकी स्किन के साथ क्या कर रही है? ये सिर्फ एक क्रीम नहीं है, एक बड़ा स्कैम है। बॉलीवुड सितारे जो खुद लाखों का स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो क्यों बेच रहे हैं आपको फेयरनेस का झूठ? क्या आप जानते हैं कि इन क्रीम्स में मौजूद है मरकरी, स्टेरॉइड और हाइड्रोक्विनोन जो आपकी स्किन को बर्बाद कर सकते हैं? ये इंडस्ट्री आपकी असुरक्षा को बेचकर करोड़ों कमा रही है, लेकिन आज हम इस बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। क्या ये क्रीम सच में काम करती है? क्यों बॉलीवुड सितारे अब इनसे दूर भाग रहे हैं? और कैसे ये इंडस्ट्री आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है? ये सब जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि ये है द ट्रुथ की टू अनलॉक ट्रुथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, इंडिया में फेयरनेस क्रीम्स का मार्केट 3,900 करोड़ का है, जो हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है। और ये इंडस्ट्री अब सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, इमामी का फेयर एंड हैंडसम इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, जिसे मशहूर स्टार शाहरुख खान एंडोर्स कर चुके हैं। लेकिन क्या ये क्रीम सच में काम करती हैं? तो आपको बता दें कि 2019 के एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 35.5% लोगों ने ये माना है कि फेयरनेस क्रीम्स उनको गोरा बनाती हैं, जबकि 54% लोगों ने इसको बिल्कुल इनइफेक्टिव माना। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अगर ये क्रीम्स इनइफेक्टिव है तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे बन गई? उसके लिए हमें इन फेयरनेस क्रीम्स का साइकोलॉजिकल ट्रैप समझना होगा। दोस्तों, फेयरनेस इंडस्ट्री सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसमें लोगों की इनसिक्योरिटीज को बेचकर पैसा कमाया जाता है। दोस्तों, 2018 की एक स्टडी में देखा गया है कि ये फेयरनेस क्रीम एड्स लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक करते हैं। इन एड्स में लो कंट्रास्ट लाइटिंग, डल बैकग्राउंड म्यूजिक और सैड एक्सप्रेशंस दिखा के ये मैसेज दिया जाता है कि डार्क स्किन कलर एक प्रॉब्लम है। और फिर जैसे ही फेयरनेस क्रीम्स का यूज होता है, म्यूजिक अपबीट हो जाता है, लाइट्स बढ़ जाती हैं और कैरेक्टर हैप्पी हो जाता है। दोस्तों, ये सर्टेन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए डिजाइन की जाती हैं। आपको बिना किसी रीजन के अपने ही स्किन कलर से इनसिक्योर बनाया जाता है, ताकि आप ये फेयरनेस क्रीम्स खरीदने पे मजबूर हो जाओ। और बड़ी बात तो ये है कि 90% लोग 6 महीने के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को स्विच कर देते हैं, क्योंकि उनको इनसे कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। फिर भी ये इंडस्ट्री हर साल ग्रो हो रही है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज को कैश करना इन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा वेपन है। दोस्तों, 2020 में जब ब्लैक लाइव्स मैटर्स मूवमेंट पीक पर था, तो यूनिलीवर ने अनाउंस किया कि वो फेयर एंड लवली का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली रख रहे हैं। लेकिन आयरनी देखिए, ये सिर्फ एक नाम का खेल था, प्रोडक्ट की कोर आइडियोलॉजी अभी भी सेम थी। 2018 की इंडियन साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक 80% लोग जो फेयरनेस क्रीम्स यूज करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली कम हो जाता है। और टीनेजर्स फेयरनेस क्रीम्स का यूज सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से करते हैं, ना कि स्किन केयर की वजह से। मतलब फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री पहले आपकी इनसिक्योरिटीज को बिल्ड करती है और फिर उसका सॉल्यूशन आपको बेचती है। दोस्तों, ये एक प्लान बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपको मेंटली वल्नरेबल बनाकर प्रोडक्ट बेचना एक वेल रिसर्च्ड स्ट्रेटजी है। मतलब आप खुद ही सोचिए कि अगर फेयरनेस क्रीम सच में इफेक्टिव होती है तो इनसिक्योरिटीज बढ़ती या घटती? दोस्तों, एक FDA रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में बिकने वाली 30% फेयरनेस क्रीम्स में डेंजरस केमिकल्स जैसे स्टेरॉइड्स, मरकरी और हाइड्रोक्विनोन जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं। आइए एक एक करके इनके हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं। दोस्तों, मरकरी एक बैन केमिकल सब्सटेंस है जो किडनी फेलियर और इवन नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन तक कर सकता है। हाइड्रोक्विनोन ये स्किन के नेचुरल मेलानिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करता है, जो हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। और इसके साथ ही बात करें अगर स्टेरॉइड्स की, तो इससे टेम्पररी फेयरनेस तो मिलती है, लेकिन इसके साथ ही स्किन वीक और थिन हो जाती है, जिससे अर्ली एजिंग और परमानेंट स्किन डैमेज तक भी हो सकता है। दोस्तों, 2020 में जॉनसन एंड जॉनसन ने क्लीन एंड क्लियर फेयरनेस क्रीम और न्यूट्रोजेना फाइन फेयरनेस क्रीम को ग्लोबली डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि FDA के एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट में ये पाया गया कि इन क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड्स का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा था कि ये स्किन थिनिंग और पिगमेंटेशन का मेजर कॉज बन सकती थी। और शॉकिंगली जॉनसन एंड जॉनसन यूरोप और USA में ये प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं रही थी। ये सिर्फ इंडिया और डेवलपिंग नेशंस में डंप की जा रही थी, जहां पर रेगुलेशंस वीक थे। दोस्तों, एक अमेरिकन लॉ सूट में जॉनसन एंड जॉनसन पर $10 मिलियन का फाइन लगा, क्योंकि उन्होंने फेयरनेस प्रोडक्ट्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से प्रमोट किया था। तो इससे ये समझा जा सकता है कि इंडिया में फेयरनेस क्रीम्स बस एक टॉक्सिक डंपिंग ग्राउंड बनकर रह चुकी है। दोस्तों, आज जो सच में आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ शॉकिंग ही नहीं, बल्कि पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज करके रख देगा। ये फेयरनेस क्रीम सिर्फ आपको बेवकूफ ही नहीं बना रही, उसके साथ ही साइंस को भी मैनिपुलेट कर रही है। आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि फेयरनेस क्रीम्स के एड्स में डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और क्लिनिकली प्रूवन जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्कैम है। आइए समझते हैं कैसे ये कंपनी फेक रिसर्च करके आपका बेवकूफ बनाती है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि साइंटिस्ट फेयरनेस क्रीम का टेस्ट करके उनके क्लेम्स प्रूव करते हैं, लेकिन सच ये है कि बड़े ब्रांड्स ऐसे प्राइवेट लैब्स को हायर करते हैं जो सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, जो सिर्फ वही रिजल्ट दिखाते हैं जो कंपनीज देखना चाहती हैं। मतलब रिसर्च फुली बायस्ड होती है। दोस्तों, फेयरनेस क्रीम्स का असली असर कभी भी लॉन्ग टर्म साइंटिफिक स्टडीज में पब्लिश नहीं होता। क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी फेयरनेस क्रीम की 5 या 10 साल की रिसर्च पब्लिक हुई हो? क्योंकि अगर ये सच सामने आ गया कि क्रीम सिर्फ टेम्पररी ग्लो देती है और लॉन्ग टर्म में स्किन को खराब करती है, तो पूरी इंडस्ट्री ही क्रैश हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि काफी प्रोडक्ट्स में लिखा होता है विटामिन C, नियासिनामाइड एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स,
बट इनका कंसंट्रेशन असली प्रोडक्ट में इतना कम होता है कि उसके रिजल्ट्स कभी विजिबल ही नहीं होते। सिर्फ लेबल में साइंटिफिक वर्ड्स डालने से प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं हो जाता। ये $1 बिलियन कंपनी साइंस का नाम लेकर आप लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। सच तो ये है कि अगर ये फेयरनेस क्रीम सच में इफेक्टिव होती तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ गोरापन ही मौजूद होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। दोस्तों, द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक यूनिलीवर ने अपनी फेयरनेस क्रीम्स को वेस्टर्न कंट्रीज में एक डिफरेंट स्टाइल में प्रमोट किया, जिसमें स्किन लव और हेल्दी स्किन जैसे कंसेप्ट को दिखाया गया। वेयरएज इंडिया और अफ्रीका जैसे देशों में आज भी व्हाइटनिंग और फेयरनेस का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, एक लीक्ड मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में यूनिलीवर ने लिखा था कि इंडिया में फेयरनेस ऑब्सेशन आज भी एक प्रॉफिटेबल मार्केट है, जिसे एग्रेसिवली टारगेट किया जाना चाहिए। मतलब ये लोग एक तरफ फेयरनेस को टॉक्सिक बोल रहे थे और दूसरी ओर इसी से पैसा कमा रहे थे। दोस्तों, इस पे सवाल ये उठता है कि अगर फेयरनेस क्रीम सच में स्किन के लिए अच्छी होती तो क्या यूनिलीवर को अपने प्रोडक्ट का नाम बदलने की जरूरत पड़ती? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड और फेयरनेस इंडस्ट्री का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो पाया होगा कि व्हाइट स्किन टोन वाली हीरोइंस को बॉलीवुड में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। साथियों, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड और फेयरनेस इंडस्ट्री हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करके आए हैं। दोस्तों, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और बड़े-बड़े स्टार्स ने फेयरनेस प्रोडक्ट्स इंडोर्स किए हैं। लेकिन दोस्तों, आयरनी देखिए, ये सेलिब्रिटीज खुद लग्जरी स्किन ट्रीटमेंट्स और एक्सपेंसिव मेकअप्स का यूज करते हैं और आम लोगों को बोलते हैं कि ये वाली क्रीम यूज करो, इससे आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस डर्टी बिजनेस के चलते एक बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो भी देखने को मिलता है। 2014 में कंगना रनौत ने फेयरनेस क्रीम एड के लिए 2 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये मोरली रॉन्ग है। अभय देओल ने ओपनली बॉलीवुड एक्टर्स को एक्सपोज कर दिया जो कि फेयरनेस का प्रमोशन कर रहे थे, जबकि वो खुद लेजर ट्रीटमेंट्स और हाई एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, 2019 में प्रियंका चोपड़ा ने माना कि उनके करियर के इनिशियल फेज में उन्होंने फेयरनेस क्रीम्स को एंडोर्स करने की गलती की थी, लेकिन अब वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड के एक्टर्स इन फेयरनेस क्रीम्स को एंडोर्स करने में पीछे नहीं हटते थे, लेकिन आज वही एक्टर्स इनसे डिस्टेंस बना रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का माइंडसेट अब शिफ्ट हो रहा है और ऑडियंस भी अब अवेयर हो रही है। पहले फेयरनेस को ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन अब लोग भी समझदार हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका है। एक तरफ फेयरनेस क्रीम्स बेचने वाले ब्रांड्स फेयर इक्वल्स टू ब्यूटीफुल का कांसेप्ट यूज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वही बॉलीवुड स्टार्स अपने रियल स्किन केयर्स में लेजर ट्रीटमेंट्स और एक्सपेंसिव फेशियल्स यूज करते थे। मतलब जो चीज वो इंडोर्स कर रहे थे उसका यूज भी नहीं करते थे। तो धीरे धीरे लोगों में ये हिपोक्रेसी एक्सपोज होने लगी। 2014 से इंडिया में कलरिज्म को लेकर कॉन्वर्सेशंस बढ़ने लगी। लोग फेयरनेस क्रीम्स की रेसिस्ट ब्रांडिंग को क्वेश्चन करने लगे। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बढ़ाई तो ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज दोनों पर प्रेशर आने लगा। इसी वजह से शाहरुख खान, कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े स्टार्स ने यह हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी शुरू कर दी और अपना स्टैंस चेंज कर दिया। दोस्तों, फेयरनेस इंडस्ट्री सिर्फ स्किन केयर स्कैम तक ही सीमित नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन भी इसका एक बड़ा पार्ट है। अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सस्ते और टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का यूज करती है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट मार्जिन्स आसमान छूते हैं। और दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में भी इलीगल फेयरनेस क्रीम्स का एक्सपोर्ट एक बड़ा ग्रे मार्केट बन चुका है, जिसमें दुबई और अफ्रीकन कंट्रीज में नॉन FDA अप्रूव्ड फेयरनेस प्रोडक्ट्स बेचकर खूब पैसा कमाया जाता है। मतलब सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं, ये इंडस्ट्री पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को मैनिपुलेट कर रही है। दोस्तों, हमें एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। जब वेस्टर्न कंट्री स्किन पॉजिटिविटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रमोट कर रही है, तो इंडिया में फेयरनेस ऑब्सेशन अब क्यों चल रहा है? जिस यूएसए और यूरोप को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे फेयरनेस क्रीम्स इलीगल है। वहाँ पर सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन वाले प्रोडक्ट्स अलाउड है। दोस्तों, बीबीसी ने 2019 में रिपोर्ट किया कि अफ्रीका में फेयरनेस क्रीम्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये एक पब्लिक थ्रेट बन चुकी है। लेकिन इंडिया में ये फेयरनेस क्रीम्स हर कॉर्नर शॉप पे अवेलेबल है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। दोस्तों, फाइनली हमें ये समझना होगा कि इन फेयरनेस क्रीम्स का वास्तविक असर इनके दावों से काफी अलग है। ये न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि सामाजिक रंगभेद को भी बढ़ावा देती है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक स्किन केयर इशू की नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट को बदलने की है। और अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें प्राउड टू बी अ ब्राउन। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो शेयर करें और द ट्रूथ की को सब्सक्राइब करें, क्योंकि द ट्रूथ की इज योर की ऑफ ट्रूथ। धन्यवाद।